हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो। आज हम फिर से लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 आपके लिए बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2। मतलब हम ये बताना चाहेंगे कि हम इसके पहले जो वीडियो बनाए थे ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताया था। उसके बाद मैंने तो क्या क्या बताया था, मैंने 1 मिनट के फिर मैं उसे रिकैप कर देता हूँ क्या क्या मैंने बताया था। रिकैप, तो मैंने ये बताया था कि ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ट्रायंगल को बताया ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड 3 एंगल होते हैं। उसके अलावा मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताया था, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं, 2 एंगल इक्वल होते हैं, इसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं। इक्विलेटर में तीनों एंगल इक्वल, तीनों साइड इक्वल। आइसोसेलेस में 2 एंगल इक्वल, 2 साइड इक्वल, एक साइड इक्वल नहीं होता है। स्केलर ट्रायंगल जिसमें एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, तीनों साइड में से कोई साइड इक्वल नहीं होता है, ना कोई एंगल इक्वल होता है, इसको स्केलर। फिर मैंने बताया था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हुआ, जिसे 140 है, तो ये क्या है ऑब्ट्यूज, और बाकी दो क्या होंगे एक्यूट होंगे। फिर मैंने बताया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट ही होंगे। और फिर मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है, और इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होगा, और ये थीटा मानते हैं तो ये बेस होता है, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये बताए थे। उसके अलावा मैंने क्या बताया था, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं, ये 90 डिग्री होता है। इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज और ये बराबर होता है, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। मैंने कहने का मतलब, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने बताया था वो बता रहा हूँ, और ये साइड बराबर है, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, ये बताया जाए। उसके अलावा मैंने फिर क्या बताया था, इसके अलावा पिछले वीडियो में कि क्या बताया था, जैसे बताया था साइन थीटा। हाँ, उसके अलावा मैंने बताया था जैसे जैसे ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताया था कि जैसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाला क्या है, 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला को बोलते हैं हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ा होता है। ये अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है जिसमें बैठा होता है। तो सबसे बड़ा होता है एच, एच का स्क्वायर कर देंगे, बाकी छोटे छोटे दो साइड है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने ये बताया था। ये यानी सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे मैंने दो फॉर्मूला बताया था निकालने के लिए, बताया था कि अगर मुझे यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना हो तो बी स्क्वायर निकलेगा, और बताए थे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना हो तो यहाँ पे पी स्क्वायर। इसका यूज हम आज करेंगे, बताएंगे कहाँ पे, ये मैंने बताया था। उसके अलावा मैंने क्या बताया था, इन सब के अलावा मैंने पिछले वीडियो में जो जो बताया, मैं स्पीड बता रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ। जैसे बताया था मैंने साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाय एच, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये मैंने बताया था, क्या बताया था साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू बताया था पी बाय एच, और उसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है एच बाय पी, एच बाय पी होता है एच बाय पी। ठीक है, फिर बताया था कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाय एच, इसका वैल्यू होता है, इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू होता है एच बाय डी होता है। और फिर बताया था टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू होता है पी बाय बी, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू होता है बी बाय पी होता है। ये तो मैंने बताया था। फिर ये बताया था अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। कैसे, मैंने बताया था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, ये बताए थे। इससे हम दो फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया था कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। इससे भी हम दो फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ये भी बताए थे मैंने। उसके बताया था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू होता है 1। मैंने इससे भी दो फॉर्मूला ड्राइव कर बताए थे। और मैंने बताया था कि इनवर्स रिलेशन होता है, जैसे बताए थे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 बाय कॉसेक होता है, उसी तरह से कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 बाय साइन थीटा। इसी तरह इसमें कॉस का होता है 1 बाय सेक, सेक का होता है 1 बाय कॉस, इसमें टेन का 1 बाय कॉट, कॉट का 1 बाय टेन। ये सब ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताए थे। इसके अलावा वन लिखने के कितने तरीके हैं, वन लिखने के 6 तरीके हैं, तो हम ये भी बताएंगे वन लिखने के 6 तरीके क्या क्या है। वन लिखने के कितने तरीके हैं, वन लिखने के 6 तरीके हैं। तीन में जिसमें स्क्वायर नहीं होता है, जिसमें पहले बताए थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, एक। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये तीन हो गया। तीन होता है स्क्वायर में, जिसे हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस हमने बताया था, इसका तो प्रूफ हो चुका था। आज हम इसकी प्रूफ में चर्चा करेंगे। मेरी स्पीड यहाँ पे स्लो हो जाए, ठीक है। मैंने इस पे स्पीड में बता दिया, हालांकि जिन्हें देखना हो पिछले वीडियो में थे सारे कुछ बता दिए थे। ये चर्चा करेंगे आज हम लोग, इस पे चर्चा करेंगे और कुछ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो यहां से शुरू करेंगे आज, तो यहां से हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। वन लिखने के कितने तरीके होते हैं कितने नहीं, वो सब मैंने बता दिए थे। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, साइन कॉस टेन याद करने के लिए कैसे याद किया जाता है। सो तो हम क्या बता रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, उसको हम प्रूव करते हैं। हमने ये बताया था, तीन जो फॉर्मूला बताए थे वन लिखने का। तो पहला हम यूज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एलएचएस लेते हैं, एलएचएस इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का वैल्यू क्या बताए थे, साइन का वैल्यू होता है p बाय एच। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बताते हैं। हम बताते हैं साइन थीटा का वैल्यू p बाय एच, कॉस थीटा का वैल्यू b बाय एच, और टेन थीटा का वैल्यू p बाय b। इसको याद करने का तरीका इस तरह से, जैसे साइन का क्या होता है p बाय एच, ये क्या होता है b बाय एच, और ये क्या होता है p बाय b। इसको याद करने का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हालांकि हम लोग को ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए, कोई कंट्री दुनिया में भूखा प्यासा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सभी हरा भरा हो, ठीक है। पर याद करने के जो बच्चों ने ट्रिक बनाई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित भोला प्रसाद, हर हर बम, या बच्चों ने ये भी ट्रिक बना दिया, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो p बाय एच का मतलब साइन थीटा, गुड। b बाय एच का मतलब कॉस थीटा, और p बाय t का मतलब टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ये तो याद हो जाएगा, तो उलट देंगे, यानी इस तरह से लिख देंगे p b p h h। तो p बाय एच यानी साइन, b बाय एच यानी कॉस, p बाय b मतलब टेन। ये एक याद करने का तरीका है, और भी कोई तरीका अपना बना सकते हैं, ठीक है, अपनी अपनी मर्जी, इसमें कोई ट्रिक्स अपना भी लगा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम याद करते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का p बाय, साइन थीटा का p बाय एच होता है। तो साइन थीटा का इक्वल क्या होता है, p बाय एच का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कॉस क्या होता है b बाय एच। अभी बताएं क्यों, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू b बाय एच। तो मैंने ये वैल्यू रख दिया, कॉस थीटा इक्वल टू b बाय एच। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, b बाय एच, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, p स्क्वायर एच स्क्वायर, यहां पे इक्वल टू लिखते हैं, और प्लस b स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कैल्शियम एच स्क्वायर होगा, ये कैंसिल तो क्या होगा p स्क्वायर, ये कैंसिल तो ऊपर क्या होगा b स्क्वायर। अब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है एच स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एच, अच्छा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यहां रख दिए, एच स्क्वायर यहां रख दिया, कट के कितना हो गया 1, आ गया ये चीजें, आ गया। तो ये पाइथागोरस का भी जो रूल है, फॉर्मूला, उसे याद होना चाहिए इसे प्रूव करने के लिए। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं किसको, सेकेंड वाला को प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड जो है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक कितना होता है, अब से कॉस थीटा हम बताए थे b बाय एच, तो कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा क्या होता है h बाय b। अब यहां लगा देंगे, सेक थीटा क्या होगा, अब यहां पे b बाय एच का स्क्वायर माइनस एच, टेन का क्या होता है,
अच्छा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का ये है ना एच बाय बी, एच बाय बी का स्क्वायर माइनस टेन का थीटा क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू होता है पी बाय बी, तो ये पी बाय बी का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और नीचे बी स्क्वायर, एलसीएम बी स्क्वायर ही होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर। क्यों होगी ये, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ एच स्क्वायर रहेगा, इधर इसके पहले प्लस में, इधर आके अगर माइनस कर देंगे तो एच स्क्वायर माइनस सॉरी ये प्लस में एच स्क्वायर, ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको यही रहने देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, और इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू तो यही बनेगा ना ये वाला बी स्क्वायर, ऊपर बी स्क्वायर नीचे कट के 1, ये प्रूव हो गया। सिमिलरली हम किसको प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हम इसको प्रूव करेंगे, किसको, तीसरा जो फॉर्मूला है, ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है। तो कॉसेक हमें पता है साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का पी बाय एच, तो इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा एच बाय पी, हमें इसकी वैल्यू यूज करनी है। कॉट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय बी, हमें इसका उल्टा क्या होता है कॉट बी बाय पी, मुझे इसकी वैल्यू यूज करनी है, इन दोनों को यूज कर देना है। तो कॉसेक का वैल्यू क्या होगा एच बाय पी का स्क्वायर माइनस कॉट का क्या होता है बी बाय पी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे पी स्क्वायर कॉमन है तो एलसीएम क्या हो जाएगा पी स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसर बी स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम पी स्क्वायर लिखेंगे, तो ऊपर भी पी स्क्वायर नीचे भी पी स्क्वायर, कट के वैल्यू क्या हो गया 1, तो ये भी हो गया। तो इस तरह से हम जो 3 फॉर्मूला बताए वो फॉर्मूला प्रूव हो गया। वो फॉर्मूला 3 क्या बताए थे, फॉर्मूला 3 हम ये बताए, क्या है वो 3 फॉर्मूला, 3 ये बताए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी आइडेंटिटी में बहुत ज्यादा यूज होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा क्या है, बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये स्क्वायर में 1 लिखने के 3 तरीके ये हैं, ऐसे भी 1 ऐसे भी। अब इसकी कितनी तरीका से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसको हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो 1 लिखने के तरीके हैं 3 ये हैं और 3 वो है जो मैंने साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 एक ये, दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू ये दूसरा, तीसरा जो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 ये। अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि अगर इस ट्रायंगल की बात तो हम कर रहे हैं राइट एंगल, अगर हम यहां राइट एंगल बना दे और थीटा 1 इसको मान लें
थीटा 2 इसको मान लें, या फिर हम इसी ट्राइंगल में, ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में, थीटा 1 यहां मान लें और थीटा 2 यहां मान लें, तो कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेनस। या फिर हम ऐसा ट्राइंगल बना दे, राइट एंगल यहाँ पे, थीटा 1 यहां मान लें, थीटा 2 यहां माने, तो कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेनस, फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। और अब यहाँ पे थीटा 3 मान लें, थीटा 4 मान लें, तो कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेनस। ऐसे कंसेप्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे ये इसको कितने तरीका से इसको लिख सकते हैं, वो वीडियो नंबर 3 होगा जो ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई बच्चा मुझे ये बताता है कि इस जगह पे कमी रह गई है, मिस कर गया बताने में, तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई बच्चा ऑलरेडी अगर ट्रिग्नोमेट्री देखा है, समझा है, पढ़ा है, तो मुझे बताए। और उसके अलावा कोई सजेशन हो कि इसमें और किस तरह का कंसेप्ट की जरूरत है, तो उसे भी हम काम करेंगे उस पर, क्योंकि कोई परफेक्ट होता नहीं, बाकियों को तो मैं नहीं जानता, मैं तो परफेक्ट नहीं हूं, ठीक है, आई एम नॉट परफेक्ट। तो आई जस्ट कीप वर्किंग ऑन द कंसेप्ट। इन केस इफ यू think that it still needs a lot of it has to be conceptualized, then please let me know in the comment section, so that I'll keep working on that. I'll do hard work. तो ये तो काम करना ही पड़ेगा। आप लोग वीडियो देखें, वीडियो में जहां पे फॉल्ट हो, जहां पे कोई दिक्कत हो, वो मुझे बताएं, मुझे इसका इंतजार रहेगा। हाँ, अगर वीडियो समझ में आती है, तो क्वेश्चन समझ में आता, तो प्लीज उस क्वेश्चन को बुक से बनाएं। बुक से बढ़ के कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी बनाएं या आर.डी. शर्मा बनाएं, आर.एस. अग्रवाल बनाएं, यू लाइक का सैंपल पर बनाएं या अरिहंत बनाएं। मार्केट में इतनी सारी बुक है, कोई अच्छी बुक बनाएं। एनसीईआरटी तो है आपके टेक्स्ट बुक, आर.डी. शर्मा हो गया, आर.एस. अग्रवाल हो गया, पी.के. गर्ग हो गया, ये सब बुक बनाएं। उसमें से जो क्वेश्चन हो आप मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन क्वेश्चन का आंसर बताने का, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहें, समझते रहें। टाटा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।